children, welcome to my YouTube channel and we are learning today English chapter number 9 माधु's wish। अब इस चैप्टर नंबर 9 में एक स्टोरी है, उसका नाम क्या है? माधु's wish। मतलब माधु की जो भी विश होती है वो आज हम इस स्टोरी में रीड करने वाले हैं। सो लेट अस रीड। तो अब हम क्या करने वाले हैं? लेट अस रीड दिस स्टोरी। So let's begin through our chapter. Madhu loved food. He always wanted to eat different kinds of foods and snacks. He was never tired of eating. Every day at noon, he would sit under a banyan tree and eat his lunch. One day, he was eating an old man. अब जो माधु है, एक माधु है इस स्टोरी में, वो माधु का कैरेक्टर कर रहा है। और माधु क्या पसंद करता है? सबसे ज्यादा फूड को। मतलब उसको फूड सबसे ज्यादा पसंद है, उसको खाना खाना सबसे ज्यादा पसंद है। तो वो हमेशा क्या करता है, उसको अच्छी अच्छी फूड आइटम्स चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की वो फूड खाता है। जैसे कि फूड उसको डिफरेंट काइंड ऑफ फूड उसको पसंद है, स्नैक्स पसंद है। और वो जब ईटिंग करता है तो वो कभी भी थकता नहीं है। तो अब वो हमेशा क्या करता है? एवरी डे, मतलब हर दम, हर दिन वो क्या करता है? जब नून होती है, जब वो लंच करता है, आफ्टरनून लंच करता है, तब वो हमेशा क्या करता है? एक बनियान ट्री के नीचे बैठ जाता है, सिट अंडर अ बनियान ट्री। एंड वो अपना फिर वहां पर बैठकर अपना लंच करता है। वन डे, एक दिन क्या हुआ वहां पर, जब वो ईटिंग कर रहा था, जब वो अपना लंच कर रहा था, एन ओल्ड मैन, वहां पर कौन आ गए? एक ओल्ड मैन वहां पर आ गए। An old man came. Madhu felt sorry for him and shared his food with him. The old man was so happy that he as he was leaving, he said, "My child, you have been so kind. In return, you can wish for anything from this tree and it will be granted." Madhu felt very happy. अब जब वो ओल्ड मैन वहां पर आए तो माधु ने क्या किया? उनके साथ अपना फूड जो था, उनको उस फूड को उस ओल्ड मैन के साथ में शेयर किया। और ओल्ड मैन इसको देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो फिर वो जब जा रहे थे, उन्होंने उस माधु को क्या कहा कि माय चाइल्ड, सुनो बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, इसीलिए मैं तुमको रिटर्न में कुछ देना चाहता हूँ। तो जो भी तुम्हारी विशेस हैं वो तुम किससे मांग लेना? इस बनियान ट्री से मांग लेना, और वो सारी विशेस क्या हो जाएंगी? तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। माधु फेल्ट वेरी हैप्पी। उस माधु को ये सुनकर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वॉट डू यू थिंक माधु विल डू नाउ? अब आगे माधु क्या करने वाला है? अब हम इस आगे स्टोरी में रीड करने वाले हैं। ही थॉट, आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड and enjoy them forever. He sat there and closing his eyes said, "Oh tree, let me have different type of food, nothing else." अब वहां पर जब वो माधु ने मांगा, ही थॉट, पहले उसने क्या सोचा कि मैं इस बनियान ट्री से क्या मांगने वाला था? वो माधु बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मांगने वाला था, ताकि वो हमेशा उस फूड को एंजॉय कर सके। और फिर माधु ने अपनी आईज को क्लोज किया, अपनी आंखों को बंद किया, और उसने विश किया कि ओ ट्री, ओ बनियान ट्री, मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चाहिए और इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये माधु की विश थी। He heard a voice from the tree. You don't want anything else. Think it over. Without thinking, Madhu said nothing else. First, he asked for laddus. At once, a basket full of laddus appeared. अब क्या हुआ? अब उस ट्री में से एक वॉइस आई कि तुमको और कुछ नहीं चाहिए, खाली फूड चाहिए। तो फिर तुम एक बार फिर से सोच लो कि ओनली तुमको फूड चाहिए और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। विदाउट थिंकिंग, अब माधु ने कुछ भी नहीं सोचा और माधु ने क्या कहा? नथिंग एल्स, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो उसने फर्स्ट विश में क्या मांगा? उसने लड्डूज मांगे, और एक लड्डूज का जो बास्केट होता है वो वहां पर
पहुंच गया, लड्डू का बास्केट उसको मिल गया उस ट्री के पास में से। वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? अब आगे क्या होने वाला है इस स्टोरी में? सो बिगिन फॉरवर्ड। He happily started eating it. After some time, he got bored. Then he thought of colorful fruits. Immediately, fruit in baskets appeared. He started eating them. There were grapes, mangoes, apples, bananas, jackfruit, melons, guava, oranges, and many more. Then he got bored eating only fruits he asked for. अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया उन लड्डूस को देखकर। तो फिर उसने जब नेक्स्ट टाइम जब वो बोर हो रहा था तब उसने क्या मांगा उस ट्री से, उससे क्या विश किया कि मुझे क्या चाहिए, अब कलरफुल फ्रूट्स चाहिए। अब ये माधु ने ट्री से विश किया, तब उसके पास क्या आ गए, फ्रूट आ गए उस बास्केट के अंदर। फिर उसने क्या किया, ही स्टार्टेड ईटिंग दैम, वो उनको खाने लगा। तो उसके अंदर कौन से फ्रूट्स अवेलेबल थे? सो दैट आर ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स, बनानाज, जैकफ्रूट, मेलन्स, गुआवाज, ऑरेंज और बहुत सारे फ्रूट्स वहाँ पर थे। तब जब वो उनको खाकर फिर जब वो फिर से बोर्ड होने लगा तो उसने क्या मांगा, नेक्स्ट उसकी क्या विश थी उस ट्री से, बनियान ट्री से? सेवरीज। इमीडिएटली सेवरीज लाइक मेट्री, samosas, kachori, potato chips, and vada appeared in huge baskets. He happily started eating them. अब जब वो फ्रूट्स खाकर भी बोर्ड हो गया तब उसने क्या विश किया कि मुझे क्या चाहिए, शेवरीज चाहिए। और शेवरीज क्या होता है, एक स्नैक होता है, एक स्पाइसी स्नैक्स आर सेवरीज। और सेवरीज में कौन से काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेवरीज आए? सो दैट इज मैट्रीज, समोसाज, कचोरी, पोटैटो चिप्स एंड वड़ा। ये सारे कहाँ पर आ गए, एक ह्यूज बास्केट में, एक बड़े से बास्केट में वो आ गए। और वो इन सबको देखकर एंड ईटिंग करने लगा और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया माधु। As he was eating, he suddenly got hiccups. He wanted water. He looked around. There was food everywhere but no water. अब क्या हुआ, उसने इतना सारा स्नैक्स, सेवरीज, फ्रूट्स, लड्डूस खा लिए थे तो उसको क्या होने लग गया था, हिचकप्स। हिचकप्स क्या होती है, एक साउंड आती है, एक फनी साउंड होती है जब स्टमक के अंदर जर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं ना, तब क्या आती है, हिचकप्स आती है, एक फनी साउंड आता है। और वो कैसा साउंड होता है, हिक हिक हिक। तब उसको क्या लगा कि उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए ताकि हिचकप्स कम हो जाए। और उसने अराउंड देखा, उसकी सराउंडिंग में देखा, लेकिन वहां पर फूड ही फूड था, कहीं वाटर तो था ही नहीं। ही आस्क्ड फॉर वाटर बट द ट्री सेड यू वांट ओनली फूड नॉट वाटर। अब जब उसने वापस विश किया ट्री से कि मुझे प्लीज वाटर चाहिए, उस माधव ने ट्री से विश किया कि मुझे वाटर चाहिए, लेकिन अब ट्री ने क्या कहा कि तुमको तो ओनली, माधु यू वांट ओनली फूड, तुमको तो खाली फूड चाहिए था, वाटर तो नहीं चाहिए था। So, what if I don't get water? I will have शरबत, खीर and बादाम मिल्क for my thirst, thought माधु। अब माधु ने क्या कहा कि मैं आई डोंट गेट, मुझे वाटर नहीं मिल सकता, मुझे पानी नहीं मिल सकता, लेकिन मुझे क्या मिल सकता है, शरबत, खीर, बादाम। और ताकि मैं क्या कर सकूं, अपने थर्स्ट को कंप्लीट कर सकूं, तब तब मैं क्या करूंगा, थर्स्टी नहीं रहूंगा अगर मुझे क्या मिल जाए, शरबत, खीर एंड बादाम मिल्क। सून ऑल दीज अपीयर इन जग, ये सब किस में आ गए, एक जग में आ गए, शरबत, खीर एंड बादाम मिल्क। माधु drank them all but the hiccups did not stop, they became louder. He was now desperate फॉर मिल्क। अब माधु ने इतने सबको ड्रिंक तो कर लिया, लेकिन उसके जो हिचकप्स थे वो अभी भी स्टॉप नहीं हुए थे, वो साउंड अभी भी स्टॉप नहीं हुई थी। और वो क्या धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लाउडर, बहुत ज़्यादा तेज आवाज उसके स्टमक में से आने लग गई थी, लाउडली आने लग गई थी। तब उसको क्या लगा कि अब मैं नहीं रह सकता वाटर के बिना, अब क्या चाहिए, वाटर तो चाहिए ही।
He prayed to the tree, may all this food disappear and let me have water instead. अब ट्री से क्या कहा कि आपने मुझे इतने सारे फूड तो वापस ले लीजिए, लेकिन मुझे क्या दीजिए, वाटर तो मुझे दे ही दीजिए. आर यू श्योर, द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड. आर यू श्योर, अब पक्का कि अब मैं तुमको क्या दे दूं, वाटर दे दूं. अब ये ट्री ने कहा माधु से. Yes, I am sure now. I know the importance of water, no other. अब माधु ने क्या रिप्लाई किया, यस आई एम श्योर. अब पक्का आप मुझे क्या दे दीजिए, वाटर दे दीजिए, क्योंकि अब मुझे इम्पोर्टेंस पता चला वाटर का. अब माधु को क्या पता चला था, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर उसको पता चला था. और नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, प्लीज गिव मी जस्ट वाटर. जितनी भी ड्रिंक्स होती है वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए उसको अब क्या चाहिए था, ओनली वाटर उसको चाहिए था. A jug of water appeared. Thirsty Madhu drank as through he had never seen water. His hiccups stopped. He was no longer thirsty. अब उसके सामने क्या आ गया, एक वाटर का एक जग आ गया, एक वाटर का एक जग आ गया. और थर्स्टी माधु जो था, जब माधु को बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत थी, तो उसने क्या किया, वो वाटर को पी लिया और ऐसा बिहेव किया कि उसको ही इज सीइंग द वाटर फर्स्ट टाइम. और उसके जो हिचकप्स थे, उसकी जो साउंड थी हिक हिक वाली, उसके जो स्टमक में से आ रही थी, वो भी फिर बाद में रुक गई. और नो लॉन्गर थर्स्टी. और उसके बाद में माधु सबसे ज़्यादा देर तक थर्स्टी नहीं रहा. दिस स्टोरी इज रिटन बाय सुधा मूर्ति. अब इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो कौन है, सुधा मूर्ति इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी. न्यू वर्ड्स, अब हम इस स्टोरी में जो हमने न्यू वर्ड्स पढ़े उसको अब हम वापस देखने वाले हैं. फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए. इमीडिएटली मतलब जल्दी से, इमीडिएटली लाइक वेरी फास्ट, हमको वो चीज़ जल्दी से चाहिए. अपीयर्ड मतलब आ जाना, हमारे सामने अपीयर्ड हो जाना. सेवरी, सेवरीज इज अ स्पाइसी स्नैक आइटम्स. ओके. हिकअप्स, हिकअप्स क्या होता है, हिकअप्स इज अ साउंड फ्रॉम अवर स्टमक जर्क. ओके. डिसअपियर मतलब वहां से सब कुछ वापस चला जाना, दैट इज डिसअपियर. इंस्टेड, इंस्टेड मतलब अगर एक नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, दूसरी आइटम चाहिए, दैट इज इंस्टेड. वन टू अनादर मतलब एक के बदले कोई दूसरी चीज. रिप्लेस मतलब हम किसी चीज को रिप्लेस कर देते हैं, लाइक ये अब नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, दूसरी चीज चाहिए. थर्स्टी, थर्स्टी इज अ, थर्स्टी क्या होता है, जब हमको वाटर की नीड होती है तब कैसे हो जाते हैं, थर्स्टी हो जाता है. सो चिल्ड्रन, आज के चैप्टर में हमने ये स्टोरी रीड किया और इस स्टोरी का जो मॉरल था वो क्या था, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. वाटर हमको हमेशा के लिए चाहिए होता है, क्योंकि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर की वन वन ड्रॉप भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. सो आज के चैप्टर में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.